हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज मेलिटस के बारे में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं और ये किस उम्र में कौन सी डायबिटीज होती है। ठीक है, डायबिटीज के प्रकार भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायबिटीज का एक इंट्रो देखते हैं। इसके नाम, जब हम किसी का इंट्रो देखते हैं तो सबसे पहले उसके नाम जानते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो डायबिटीज को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है रेन ऑफ हनी। इसको क्या बोलते हैं? रेन ऑफ हनी। रेन ऑफ हनी कहते हैं, चीनिया पेशाब कहते हैं, चीनिया पेशाब कहते हैं। ठीक है, मधुमेह कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? मधुमेह कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्वीट यूरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट स्वीट यूरिन, स्वीट यूरिन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हनी इन यूरिन बोलते हैं। ठीक है, जब ये जो रोग है ना, ये कोई नया रोग नहीं है, ये कोई नया रोग नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आयुर्वेद में इनके नाम क्या है? चीनिया पेशाब, मधुमेह। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट यूरिन बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज बोलते हैं और रेन ऑफ हनी बोलते हैं। ठीक है, रेन ऑफ हनी भी जो है इसे आयुर्वेद में नाम दिया गया है, उसका ये इंग्लिश उच्चारण है। ठीक है, और हनी इन यूरिन मतलब जब यूरिन में सबसे पहले जब ये रोग पता चला था तो इसका जो है यूरिन में उसको देखा गया था। ठीक है, यूरिन में, यूरिन जब मीठा हो जाता है, मीठा हो जाता है यूरिन, तब जो है ये रोग होता है। तब जब ये सबसे पहले पता किया गया था तो यूरिन में जब मीठा हो गया था तब इसको देखा गया था। ठीक है, इसलिए इसको जो है सारे इन्हीं से रिलेटेड नामों से जानते हैं। ठीक है, जबकि जो मधुमेह होता है ना, वो ब्लड में जब जब जो है ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो तब से ही माना जाता है। पर जब ब्लड में ज्यादा मात्रा हो जाती है जो है उसकी हनी की यानी ग्लूकोज की, जब ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा ब्लड में भी हो जाती है तब भी डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, और जो है इसको ये क्यों होता है? जब ब्लड में जब ग्लूकोज जो है अपना जो है ग्लूकोज का उपापचय सही से नहीं हो पाता है और जो रक्त होता है वो शरीर में ग्लूकोज के साथ घूमता रहता है, तो जब किडनी में आता है ग्लूकोज तो किडनी में जो है ग्लूकोज को किडनी नहीं छानती है। ठीक है, ग्लूकोज को किडनी नहीं छानती है, मतलब जो उसमें ग्लेमुरस है, किडनी का जो पार्ट होता है जो कि छानता है, वो ग्लूकोज को जाने देता है। ठीक है, ग्लूकोज को जाने देता है, जिस वजह से यूरिन के साथ भी ग्लूकोज पास होने लगता है। किसके साथ? यूरिन के साथ ग्लूकोज क्या क्या पास होने लगता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, तो जो है ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए इनको इन नामों से जाना जाता है। जो मधुमेह होता है ना, वो कैसा रोग है? एक ग्लूकोज। इतना जब हमने समझ लिया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डायबिटीज है, जो डायबिटीज है वो कैसा रोग है? कैसा रोग है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है? मेटा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है? डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मतलब उपापचयी संबंधी रोग है, उपापचयी संबंधी रोग है। और उपापचय किस चीज का उपापचय नहीं होता है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का। जो हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं मतलब कार्बोज लेते हैं, उससे उसका जो यूनिट होता है ग्लूकोज, जब वो टूट के ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में तो ग्लूकोज का सही से उपापचय नहीं हो पाता, वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर लीवर में और मांसपेशियों में कलेक्ट नहीं हो पाता है। तब क्या होता है? ये रक्त में हमारे शरीर में घूमता रहता है। जब रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है? डायबिटीज। इतना क्लियर? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब हमने कार्बोहाइड्रेट बढ़ाया है
तो बताया ना, कार्बोज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में कन्वर्ट होके कहाँ कन्वर्ट होती है, लीवर में। कौन कन्वर्ट करता है, लीवर। और किसके माध्यम से करता है, इंसुलिन के माध्यम से, ठीक है, इंसुलिन से। इंसुलिन, सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हमने इंसुलिन शब्द देखा है ना, तो अब हम इंसुलिन के बारे में जानेंगे। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने अपने प्रैक्टिस सेट में ये पूछा भी है। इंसुलिन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड की 2 चेन्स चलती हैं, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड की 2 चेन्स चलती हैं। अमीनो एसिड की 2 चेन्स चलती हैं, ठीक है। 2 चेन्स चल के इंसुलिन बनाता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, एक और अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि प्रोटीन का जो यूनिट है वो अमीनो एसिड है। अगर अमीनो एसिड से मिलकर इंसुलिन बना है तो वो क्या हुआ, प्रोटीन, ठीक है। इतना क्लियर। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसकी अमीनो एसिड की 2 चेन्स चलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने चेन से मिलकर इंसुलिन बना हुआ है, तो 2 चेन्स, अमीनो एसिड की 2 चेन्स चलती हैं, और इंसुलिन एक प्रोटीन है। अब हम देखते हैं इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है। इंसुलिन का स्रावन, जब ये एक उपापचयी रोग है, डिसऑर्डर है, डायबिटीज, तो इसमें सहायक कौन होता है, इसके ग्लूकोज के उपापचय में सहायक इंसुलिन होता है। अब हम जानेंगे इंसुलिन निकलता कहाँ से। इंसुलिन निकलता है आमाशय, डियोडिनम, ये रहा डियोडिनम, इसके मध्य से, यहाँ से पैंक्रियाज निकलता है, ठीक है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, पैंक्रियाज में पाई जाती है लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। क्या पाई जाती हैं, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर, हमारे अग्न्याशय में। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय, अग्न्याशय, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से निकला होता है लीवर, और इसी में एक होता है पित्त की थैली, ठीक है, पित्त की थैली। यहाँ से निकलता है इंसुलिन, लैंगर हैंस से निकलता है, अग्न्याशय की लैंगर हैंस द्वीपिकाओं से क्या निकलता है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन। और इंसुलिन, इसमें भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा से निकलता है, यहाँ से बीटा से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। और यहाँ से निकलता है ग्लूकेगॉन, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जो पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज है वो कैसा कैसा है, ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है। इससे हम हार्मोन्स का भी प्राप्त करते हैं और एंजाइम्स भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स, हार्मोन्स है। अब हमने इंसुलिन के बारे में 2 चीज जान ली, वो क्या क्या, कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन कौन सा, और ये एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रोटीन है और एक हार्मोन है, ठीक है। इतना क्लियर। तो जो ये इंसुलिन होता है वो निकलता है यहाँ लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं से, और कौन से सेल से, बीटा सेल से, ठीक है, बीटा सेल से। तो इतना क्लियर हुआ, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज की लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल से, ठीक है, बीटा सेल से निकलता है। अब आगे देखते हैं, इंसुलिन के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। जब इंसुलिन से ये होता है, इंसुलिन संबंधी उपापचय होता है, तो ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। शरीर में इंसुलिन का जो श्रावण होता है 2 तरीके, या तो कम होता है या तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो हम जानेंगे जो डायबिटीज होता है इसके टाइप्स कितने हैं, डायबिटीज मेलिटस के टाइप्स।
टाइप्स, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कितने? 2 टाइप्स हैं डायबिटीज मेलिटस के। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और सेकंड है नॉन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका पूछा जाता है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दे तो ये हुआ IDDM, ठीक है, IDDM। और ये हुआ NIDDM, ठीक है। इसमें I स्टैंड फॉर इंसुलिन, D स्टैंड फॉर डिपेंड, और D डिपेंड्स फॉर डायबिटीज, M फॉर मेलिटस, ठीक है। और इसमें हुआ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना। तो डायबिटीज के टाइप्स कितने हुए? डायबिटीज के टाइप्स हुए 2, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो जो ये पहला है ना, तो हम पहले के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इसको हम फर्स्ट टाइप भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। ये क्या होता है? इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। तो और इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें इंसुलिन का श्रावण बिल्कुल भी नहीं होता, और ये बच्चों में होता है, ठीक है। किसमें होता है? बच्चों में, बच्चों में होता है। जो फर्स्ट टाइप वाला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, वो बच्चों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 20 और बच्चे कितने बड़े? 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम जो छोटे बच्चे होते हैं, 20 वर्ष से कम होते हैं, उनमें अगर डायबिटीज हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या हुआ? उनमें इंसुलिन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स है ना, वो इंसुलिन का श्रावण ही नहीं करती, उनकी जो डक्ट होती है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो इंसुलिन का श्रावण करती ही नहीं है। इस वजह से ये बच्चों में होता है, और ये क्योर बिल्कुल नहीं होता, ये सही नहीं होता है। इसमें अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों को, और वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उनको दिया जाता है। तो ये जो फर्स्ट टाइप वाला हुआ वो बच्चों को होता है। इसका एक नाम और होता है जुवेनियल ऑनसेट। अगर आपसे पूछा जाए जुवेनियल ऑनसेट ऑनसेट डायबिटीज, ऑनसेट टाइप डायबिटीज, ठीक है। ऑनसेट, ठीक है, जुवेनियल ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज होता है बच्चों में, ठीक है। जो बच्चों में होता है, जो फर्स्ट टाइप होता है, आपको बस इतना याद रखना, जो फर्स्ट टाइप है डायबिटीज का वो बच्चों में होता है, और इसे क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, और जुवेनियल ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अगर आपसे ये फर्स्ट टाइप और इंसुलिन डिपेंडेंट ना लिखा जाए, सिर्फ ये जुवेनियल ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज लिखा जाए, तो आपको तुरंत समझना है कि ये फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। और जो सेकेंड होता है वो कौन सा होता है? जो सेकेंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस है वो किस में होता है? मेच्योर में, वयस्क में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी टाइप
मेच्योरिटी टाइप, मेच्योरिटी ऑनसेट टाइप, मेच्योरिटी ऑनसेट टाइप डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो सेकेंड टाइप्स होता है, फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट टाइप, सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड टाइप। अगर आप में लिख के आ जा रहा है, लिख के आ जा रहा है फर्स्ट टाइप डायबिटीज मेलिटस सेकेंड टाइप, तो भी अगर नाम नहीं दिया रहा तो आपको तुरंत बोलना है जो फर्स्ट टाइप है वो बच्चों को होता है, जो सेकेंड टाइप होता है मेच्योरिटी होता है। तो जो मेच्योरिटी आंसर टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस होता है। तो क्लियर हुआ डायबिटीज के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, ये जो सेकेंड टाइप्स वाला होता है ना, इसको हम कुपोषण से, कुपोषण वाला भी मान लेते हैं, ठीक है। कुपोषण से भी होता है, ठीक है, कुपोषण से भी होता है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में इसको अलग दिया गया है, क्या अलग दिया गया है कि डायबिटीज 3 टाइप से होते हैं। किसी किसी बुक्स में अलग से दिया गया है कि डायबिटीज 3 टाइप से होते हैं, पर नहीं, डायबिटीज 2 टाइप्स होते हैं। जो थर्ड होता है कुपोषण। अगर हम आपको यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि बाई चांस अगर एग्जामिनर थर्ड टाइप से आप पूछ रहा है आपसे, तो आपको कुपोषण बताना है, जबकि ये सेकेंड में ही होता है। सेकेंड में 2 बार होता है। क्या एक क्या होता है कि जब जो इंसान होता है वो भोजन सही खाता है, ठीक है, भोजन सुपोषित खाता है, भोजन सुपोषित खाता है, तो क्या होता है, पर इंसुलिन का श्रावण कम होता है। भोजन को तो वो सुपोषित खा रहा है, भोजन उसकी मात्रा में जितना होना चाहिए उतना ही खाता है, पर इंसुलिन का श्रावण कम हो रहा है, तब जो है ये डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कुपोषण का, जब जब कोई व्यक्ति अपने भोजन में, अपने जो दैनिक भोजन होता है उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा लेता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेता है, तो कुपोषण हो जाता है। कुपोषण भी हमने कई प्रकार से पढ़े ना, अतिपोषण, अति कुपोषण, मतलब अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी कुपोषण होता है और कम खाते हैं तो भी कम होता है, ठीक है। तो जब हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अपने भोजन में ज्यादा लेते हैं तो कुपोषण से भी हो जाता है। तो जो डायबिटीज 2 टाइप होता है ना, इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो स्रावित हो रहा है, पर जितना जितना कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं उसको वो नहीं पचा पा रहा है, ठीक है, उसका उपापचय नहीं कर पा रहा है, तब जाके वो क्या करता है, तब जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा कुपोषण से होता है। तो इसको इसी में मान लेते हैं, अगर थर्ड टाइप आपसे पूछा जा रहा है तो आपको कुपोषण लेना है, ठीक है, क्लियर। अब हम इन सबके लक्षण देख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना, कौन सा बच्चों में होता है, कौन सा वयस्क में होता है। वृद्धों में भी होता है, जो वयस्क क्या, वो वृद्धों में भी होता है, महिलाओं में कम होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, महिलाओं में डायबिटीज कम होता है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है। कौन सा, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। और जो टाइप फर्स्ट होता है वो आनुवांशिक होता है, ठीक है, आनुवांशिक होता है। अगर किसी किसी में है, किसी में फर्स्ट टाइप डायबिटीज मेलिटस है, तो उसके बच्चों में 98.9% होता है कि डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, ठीक है। इसके कारण देखते क्या क्या है, डायबिटीज के कारण। कारण फर्स्ट तो हमने क्या देख लिया, इंसुलिन, इंसुलिन का कम श्रावण, इंसुलिन का कम श्रावण, ठीक है। जब इंसुलिन कम श्रावित होता है तो भी होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है, ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज होता है इंसुलिन के कम श्रावण से, इंसुलिन के ज्यादा श्रावण से, या और भी ऑप्शन रहते हैं, तो आपको कम करना है, ठीक है। वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज्यादा भी कर देते हैं बहुत बार, तो आपको कम करना है, इस पर ध्यान रखना है, इंसुलिन के कम श्रावण से, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, आनुवांशिक, आनुवांशिक। अगर माता पिता में डायबिटीज मेलिटस है तो बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ये आनुवांशिक तौर पे भी हो जाता है, ठीक है, आनुवांशिक तौर पे भी हो जाता है। और एक होता है, और क्या होता है, 40 उम्र से, 40 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक, अगर कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष 40 वर्ष क्रॉस कर रहा है तो उसको डायबिटीज होने के चांस होते हैं, ठीक है, उसको डायबिटीज होने के चांस है। बुक्स में दिया गया है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, ये उम्र वाला महिलाओं में कम होता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे होता है जस्नेशल गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था में डायबिटीज हो जाती है, उसको एक नया नाम दिया जाता है, कौन सा,
जस्टेशनल जस्टेशन जस्टेशन डायबिटीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया और पीजीटी में पूछा गया है। जस्टेशन डायबिटीज कब होती है? तो गर्भावस्था में होती है। ये जो है एक टाइम के बाद हट जाती है, गर्भावस्था के टाइम तक ही रहती है, उसके बाद सही हो जाती है अपने आप। गर्भावस्था में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर? तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जेस्टेशनल डायबिटीज कब होती है, तो गर्भावस्था में होती है। ठीक है, और 40 वर्ष से अधिक आनुवांशिक में तो डायबिटीज फर्स्ट ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, और जो टाइप 2 होती है वो भी हो जाती है आनुवांशिक तौर पे। ठीक है, और एक इन्वायरमेंट फैक्टर भी होता है। ठीक है, पर्यावरणीय तत्व। ठीक है, जो पर्यावरणीय तत्व होते हैं वो भी जो है शामिल होते हैं डायबिटीज में। ठीक है, डायबिटीज को बढ़ाने में या फिर कम करने में जो है ये भी सहायक होते हैं। और जब ब्लड में वसा की अधिकता हो जाती है तब भी हो जाता है। ठीक है, ब्लड में वसा से जब हमें ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तब भी डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, इतना क्लियर हुआ? अब हम चरण देखेंगे। ये चरण पूछे भी जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हुआ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है? ब्लड में शुगर मिलता है। ठीक है, ब्लड में शुगर मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्लड में शुगर शुगर मिलता है या फिर ग्लूकोज। ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज मिलता है तो उस टर्म्स को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, इसमें क्या होता है? यूरिया में ब्लड मिलता है, यूरिया में ग्लूकोज क्यों मिलता है? क्योंकि जो किडनी होती है वो ग्लूकोज को नहीं छानती है। ठीक है, ग्लूकोज को छान के बाहर निकाल देती है, ग्लूकोज को का पुनर्अवशोषण नहीं करती है, इसलिए जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में आ जाता है। ठीक है, तो यूरिन में जब ग्लूकोज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, इसमें क्या होता है? मूत्र का अधिक बार आना। ठीक है, क्या होता है? अधिक बार आना, बार बार आना। ठीक है, मूत्र का अधिक बार आना। उसके बाद होता है जीरोस्टोमा। जीरोस्टोमा, इसमें क्या होता है? ये टर्म्स पूछा जाता है। मुख का सूखना, मुंह का सूखना। जब बार बार यूरिन आएगा तो मुंह ऑटोमेटिक सूखेगा, और जब मुंह सूखेगा तो क्या होगा? पॉली और उसके बाद आता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में क्या होता है? भूख का अधिक लगना, भूख का अधिक लगना। ठीक है, भूख का अधिक लगना, ये सारे लक्षण भी हैं। ठीक है, ये सारे चाहे लक्षणों के स्टेप है। ठीक है, ये लक्षणों के स्टेप है, कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फेटिग एंड लॉस ऑफ वेट। फेटिग एंड लॉस ऑफ वेट, थकान रहती है, और जो है थकान रहती है, और क्या होता है? जो हमारा भार होता है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट है एसिडोसिस। एसिडोसिस होता है। दो
ठीक है, एसिडोसिस होता है। उसके बाद होता है कीटोनोमिया, ठीक है, कीटोनोमिया होता है। कीटोनोमिया, इसमें क्या होता है, कीटोन बॉडीज मिलते हैं ब्लड में, ठीक है, क्या मिलते हैं, कीटोन बॉडीज। रक्त में जब कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, कीटोनोमिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया, ठीक है। नोमिया मतलब रक्त में कीटोन मात्रा बढ़ना, कीटोन यूरिया मतलब यूरिया में कीटोन बॉडीज का बढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, एसिड में कीटोन बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, एसिड में कीटोन बॉडीज मिलती हैं। नेक्स्ट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, जो जब कीटोन बॉडी एसिड में मिलने लगती हैं, मतलब डायबिटिक कोमा आता है, तब क्या होता है, डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कोमा में क्या होता है, जो रोगी होता है वो मूर्छित होने लगता है, ठीक है, रोगी क्या होता है, मूर्छित होने लगता है। और क्या होता है कि जो डायबिटिक कोमा एक एक उसमें और होता है, कब, जब हम इंसुलिन की मात्रा अधिक दे देते हैं, इंसुलिन की मात्रा अधिक देने पर भी डायबिटिक कोमा आता है, ठीक है, क्या आता है, डायबिटिक कोमा, ठीक है। पहला हम देखते हैं इसके जो स्टेजेस हैं क्या क्या है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, ग्लाइकोसूरिया यूरिया में जो है ग्लूकोज बढ़ना, पॉलीयूरिया मतलब बार बार टॉयलेट जाना, जीरोस्टोमा प्यास लगना। इस यहाँ पे हम एक और लगाते हैं, पॉलीड्यूसिया, पॉलीड्यूसिया, पॉलीड्यूसिया में क्या होता है, बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है तो क्या होता है, मुंह सूखता है, ठीक है, बार बार यूरिन यूरिन पास होती है तो फिर प्यास लगता है, और उस टर्म को बोले जीरोस्टोमा। जब प्यास लगेगी तो क्या होगा, मुंह सूखता है, ठीक है, मुंह सूखता है। फिर और जब बार बार यूरिन पास होगी तो क्या होगा, भूख भी लगती है, पॉलीफेजिया उसको बोलते हैं, बार बार भूख लगने को क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया। ये सारे टर्म्स पूछे जाते हैं कि पॉलीफेजिया क्या है, ठीक है। और फिर जब फेस्टिक लॉस, जब भूख लगेगी बार बार और हम लोग खाना खाएंगे और उपापचय नहीं होगा सही से, और शरीर में क्या होता है, थकान आती है, और लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस होता है। फिर क्या होता है, एसिडोसिस होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कीटोनोमिया मतलब रक्त में कीटोन बॉडीज पाई जाती है। ये जब ग्लूकोज, जब डायबिटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब होता है। फिर होता है कीटोन यूरिया, यूरिया में कीटोन बॉडीज आती है, मतलब जो ब्लड होता है, जो यूरिन होता है उसमें आती है, ठीक है। कीटोन एसिडोसिस होता है, फिर डायबिटिक कोमा, ठीक है, कीटोन, इसी को कीटोन एडिसोसिस में डायबिटिक कोमा बोलते हैं, ठीक है। जब जब रोगी मूर्छित होने लगता है, ठीक है, क्या होता है, जब रोगी मूर्छित दिखने होने लगता है तब होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रोगी को दिखाई भी नहीं पड़ता है सही से, आंखों पे भी डायबिटीज का असर आने लगता है। इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं क्या क्या है। इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं क्या क्या है। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव होता है, सबसे पहले तो साफ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, साफ दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि रक्त में तो क्या है, रक्त में तो क्या है, ग्लूकोज। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो कोई भी विटामिन या भी कोई और भी पदार्थों का सही से उपापचय नहीं हो पाता है, तो विटामिन ए जो है आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या होता है, साफ दिखाई नहीं देता है, आंखों को पोषण नहीं मिलता है, आंखों में प्रोटीन सही से नहीं प्राप्त होती है तो साफ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है संक्रमण होता है। संक्रमण कैसे होता है,
जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का लेवल ज़्यादा है तो फिर कहीं अगर चोट लग रही है तो वो सही से नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि रक्त को जमने में या फिर घाव को भरने में विटामिन के आवश्यक होता है, ना कि ग्लूकोज। ठीक है, ना कि ग्लूकोज। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो संक्रमण भी होता है। और कहाँ होता है? यूरिन में संक्रमण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है। जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी, किडनी को बार बार ग्लूकोज छानना पड़ता है, तो वहां पे यूरिन में भी जो है संक्रमण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमजोरी। कमजोरी कमजोरी होती है क्योंकि जब शरीर सही से काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज का उपापचय सही से नहीं हो रहा है, ग्लूकोज जो है शरीर की कोशिकाओं को विभिन्न कार्य करने के लिए नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा? ग्लूकोज तो रक्त में घूम रही ना, रक्त में घूम रही है और शरीर को नहीं मिल पा रही, शरीर की कोशिकाओं के पास ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है? कमजोरी आती है। नेक्स्ट होता है घाव बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। अभी हमने बताया क्या होता है? घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहता है तो विटामिन के अपना काम सही से नहीं कर पाता है। ठीक है, और फाइब्रिनोजिन भी अपना काम सही से नहीं कर पाता है। तो जो डायबिटीज होता है उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? वो साफ दिखाई नहीं पड़ता है, संक्रमण हो जाता है, कमजोरी आती है, घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लड में कितना ग्लूकोज हो जाता है तो डायबिटीज होता है। कितना हो जाता है? कितने ब्लड में कितना ग्लूकोज हो जाता है? तो ठीक है, कितना हो जाता है? जब प्रति प्रति 100 ml ब्लड में ग्लूकोज कितना होना चाहिए? 80 से 100 ग्राम। ठीक है, 80 से 100 मिलीग्राम। ठीक है, 100 मिलीग्राम होना चाहिए। कितने? 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, अगर जब इससे ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? डायबिटीज देखने को मिलता है। ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम, 100 ml ब्लड में अगर हम 100 ml ब्लड निकालते हैं और उसमें 80 से 100 mg ग्लूकोज मिलता है तो वो नॉर्मल है, तो व्यक्ति का नॉर्मल है। ग्लूकोज का स्तर इतना होना चाहिए। ठीक है, कितना? 80 से 100 मिलीग्राम, कितने? 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में इतना होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? हमें डायबिटीज देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर? क्या होता है? डायबिटीज देखने को मिलता है। डायबिटीज पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं डायबिटीज में जो भोजन है वो कैसा देना चाहिए। डायबिटीज का आहार, डायबिटीज में, इस पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे डायबिटीज आहार का। ठीक है, डायबिटीज में पोषण या आहार, तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? रोगी को, जो रोगी है उसे डायबिटीज में कैसा भोजन लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ना हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार चाहिए? पहली बात, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए नहीं, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्यों चाहिए? आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, पॉलीसैकेराइड ही क्यों चाहिए? कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए भोजन में। ठीक है, कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम। वो आहार में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी सामान है तो वो कम होना चाहिए। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार होना चाहिए? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं? स्टार्च, आता है, डाइट्रेक्सिन आता है, ठीक है, सेल्यूलोज आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है,
पॉलीसेकेराइड में। तो जिन भोजन में स्टार्च होता है, डाइट्रैक्सिन होता है, ग्लूकोज ये होता है, वो दिया जाता है डायबिटीज के पेशेंट को। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। डायबिटीज क्या है समझ में आया। हमने क्या देखा, डायबिटीज देखा, डायबिटीज क्या होता है, इसके विभिन्न नाम देखे, डायबिटीज के प्रकार देखे, डायबिटीज के लक्षण क्या क्या हैं, और डायबिटीज में हम कैसा आहार लेते हैं, कौन सी उम्र में कैसा डायबिटीज होता है, इतना सारा हमने देख लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।